ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि श्री कृष्ण का विश्वरूप अर्जुन ने कैसा देखा। उत्तर, अर्जुन के मन की चंचलता समाप्त हो गई, तो मन की दृष्टि से सदगुरु का स्वरूप पकड़ में आ जाने पर उस आत्मा अर्थात परमात्मा का जो विश्वरूप देखा, उसी की स्तुति करते हुए विश्वरूप को अर्जुन बताते हैं। गीता 4/14 में संजय कहता है, ततः स विस्मयाविष्टु हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषते। गीता 11/14। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्म देव को सिर से प्रणाम करके, अर्थात पहले भी प्रणाम करता था, किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और गीता 11/15 में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरंगांश दिव्यान्। गीता 11/15। अर्जुन कहता है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। ये प्रत्यक्ष दर्शन था, कोई कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करें। ये साधन गम्य है। गीता 11/16 में अर्जुन कहता है, अनेक बाहोदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरे विश्वरूपे। गीता 11/16। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख पा रहा हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। गीता 11/17 में अर्जुन कहता है, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तालार्कद्युतिं प्रमेयम्। गीता 11/17। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्कर युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप
प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने से दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतः समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। गीता 11/18 में अर्जुन कहता है, त्वम् अक्षरम परमं वेदित्वम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वं वै शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। गीता 11/18। भगवान आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत सनातन। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यह श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत सनातन अव्यक्त अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उस आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। गीता 11/19 में अर्जुन कहता है, अनादि मध्यानंतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताशवक्तम् श्वेतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। गीता 11/9। हे परमात्मन, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत हाथों वाला अर्थात पहले हजारों थे अब अनंत हो गए चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला अर्थात तब तो भगवान काने हो गए। एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह सतेज, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाले गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक है अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। गीता 11/20 में अर्जुन कहता है, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मने। गीता 11/20। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। गीता 11/21 में अर्जुन कहता है, अमीहि त्वां सुसंगा विशन्ति केचिद् भीता पंजलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्वयुक्त्वा मया सिद्धिसंगा। 22 में
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कळ स्तुति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। गीता 11/21। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वास्थ्य वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। और गीता 11/22 में अर्जुन कहता है, रुद्रादित्या सवो ये च साध्य विश्वष्णौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंज्ञा विचन्ते तां विस्मिताश्च सर्वे। गीता 11/22। रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार वासुदेव और उष्मपा ईश्वरीय ऊष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थ तक समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। तथा गीता 11/23 में अर्जुन कहता है, रूपम महते भवत् नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितांस्तथाहम्। गीता 11/23। महाबाहु अर्जुन, श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान। गीता 11/24 में कहता है, नभैस्पर्शं दीप्तम् अनेकावर्णम् व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि समं च विष्णु। गीता 11/24। विश्व में सर्वत्र अनुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख
और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। गीता 11:25 में अर्जुन कहता है, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वे कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मे प्रसीद देवेश जगन निवासे। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि अर्थात काल के लिए भी अग्नि है, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। गीता 11:26 में अर्जुन कहता है, आमी चैत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे महेवा निपाल संगै भीष्मो द्रोणे सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयेऽपि योधमुखै। गीता 11:26। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण अर्थात जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब। गीता 11:27 में अर्जुन कहता है, वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशानन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुतन्माङ्गै। गीता 11:27। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं? अब गीता 11:28 में उनका वेग देखें। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। गीता 11:28। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अर्थात अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं इसके लिए गीता 11:29 में उदाहरण प्रस्तुत है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। गीता 11:29। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही
प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। गीता 11/30 में अर्जुन कहता है, ले है से ग्रीष्मान है समन्ताले लोकान समग्रान वदे निर्ज्वलन भी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। गीता 11/23। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पहले आश्रय संपद परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जिन तत्वदर्शी महापुरुष ने साधना पूर्ण कर परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है, उन सभी ने एक ही बात कही है कि वह आत्मा अर्थात परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में निवास करता है और वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। गीता में संयम रूपी संजय और अनुराग रूपी अर्जुन के द्वारा जो कहा गया है, वह वाणी के द्वारा दृष्टांत बनाकर उस आत्मा का रूप समझाने का प्रयास है। अर्जुन ने उन परमात्मा को देखा और कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों को, कमल पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। मैं आपको अनेक हाथ, मुख, पेट और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। मैं आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर, सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न होने वाला अप्रमेय देखता हूँ। आप जानने योग्य परम अक्षय परमात्मा जगत के परम आश्रय, शाश्वत धर्म के रक्षक तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं इत्यादि अनेक प्रकार का रूप अर्जुन द्वारा बताया गया, जो आप इस श्लोकों में देख चुके हैं। इन्हें बारीकी से समझें तो संजय और अर्जुन भी वही बता रहे हैं जो पूर्व महापुरुषों ने कहा है। क्योंकि सृष्टि में जितने प्राणी हैं, सबका नाम दृष्टांतों में नहीं लिया जा सकता, इसलिए कुछ मुख्य नामों के माध्यम से बताया है कि वे परमात्मा में एक ही जगह स्थित हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल आदि में चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में वे परमात्मा चेतन रूप में है। जिस प्रकार बिजली का कनेक्शन होने पर ही यंत्र चलते हैं, कनेक्शन नहीं होने पर यंत्र मृत हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में वह परमात्मा है। उसके नहीं होने पर वह प्राणी मृत है। और इन प्राणियों में से जो भी प्राणी अपने मन की वृत्ति को मिटाकर परमात्मा में स्थिर कर लेता है, वही भगवान है। भगवान का अर्थ है
भग कहते हैं त्रिभुवमय प्रकृति को, जिसमें हमारा जन्म मरण हो रहा है। और वाहन कहते हैं संचालक को, जैसे गाड़ीवान अर्थात गाड़ी का संचालक, दौड़ीवान अर्थात महल का संचालक। इसी प्रकार जीवन मरण में है तो जीवात्मा, और इससे परे है तो परमात्मा कहा जाता है। ऐसे पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष ही शरीर रूप में भगवान होते हैं, वही योगेश्वर अर्थात सदगुरु होते हैं। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।